नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज डे 14 है और आज के दिन हम सीखेंगे प्रैक्टिकल इंग्लिश। यहाँ आपके पास एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, आप सीख नहीं पाएंगे। वैसे सैटरडे संडे को हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल के ज़रिए गो टू मीटिंग, माफ़ कीजिएगा, गूगल मीट ऐप के ज़रिए आपको फ्री में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस दी जाती है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल माई करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर लें। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। वेरी गुड। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पर डे आपको पढ़ाने से पहले एक टंग ट्विस्टर और एक प्रोवर्ब दिया जाता है। ये इसीलिए दिया जाता है ताकि आप इसकी मदद से इंग्लिश बेहतर बोल सके, आपकी टंग की कंडीशनिंग होगी और आप ज़्यादा बेहतर जो इंग्लिश है वो बोल पाएंगे। टंग ट्विस्टर्स बहुत ज़रूरी होता है बेहतर प्रैक्टिस के लिए, और ये है शी, SHE, एक होता है ना श एंड सा, ये तीनों की प्रैक्टिस आप इसमें करेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इंग्लिश बोलते वक्त। तो ये है श एंड स, जैसे कि सावन, बट शबनम, दिस इज शबनम, सावन, शबनम। तो यहां पर है शी सेल्स, सी शेल्स ऑन द सी शोर, शोर। शी सेल्स सी शेल्स नो मोर। बिल्कुल आराम से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। शी नहीं है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। एक गाना भी है ना, सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, मनवा रे हिले ऐसे। इसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो उससे भी आपकी टंग की कंडीशनिंग होगी एंड यू स्पीक बेटर इंग्लिश। सो दिस इज शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, शी सेल्स सी शेल्स नो मोर। यू हैव टू प्रैक्टिस इट मेनी टाइम्स, पहले धीरे धीरे फिर जोर जोर से। ये एक फनी टंग ट्विस्टर देख लीजिए, जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं। अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर लोरल। क्या बोला तूने? loudly, come on, he's trying, Abhay is trying, speak loudly. Upper roller, अपर रोलर lower roller, लोअर लोरल। loudly, upper roller, अपर रोलर lower roller, लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर लोरल, अपर रोलर। प्रोवर्ब है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। यानी बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कोई बहुत ज़्यादा भाषण दे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो आप बोलेंगे ओ भाई साहब एक्सक्यूज मी। जो ज़्यादा गरजता है वो बरसता नहीं है। यानी बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स प्रोसीड। ये प्रैक्टिकल इंग्लिश जो अभी हम सीखने जा रहे हैं, किसी से भी हम लोकेशन कैसे पूछें। लोकेशन पूछने के लिए पहले ना कुछ ज़रूरी फ्रेजेस को आप जान लीजिए, सीख लीजिए। ये बहुत यूज़फुल हैं, जो लोकेशंस पूछने के लिए आपको काम आएगा। मैं जो सिखा रहा हूँ ना, उसको कई बार बोलकर रट लीजिए आप। रटने के बाद एक प्रैक्टिस पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आप कई बार इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे वेयर इज़, मुझे पूछना है वेयर इज़ नियरेस्ट बैंक, वेयर इज़ द नियरेस्ट बैंक।
आसपास में बैंक कौन सी है, वेयर इज द नियरेस्ट मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, वेयर इज द नियरेस्ट मेडिकल स्टोर एंड ऑल, ड्रग स्टोर। तो ये वाला फ्रेज आप यूज करेंगे। हाउ डू आई गेट टू, मान लीजिए कहीं मुझे जाना है, रीच के बदले गेट। गेट एक ऐसा वर्ब है ना, इसके 10-12 यूज मैं आपको सिखाऊंगा 90 डेज के कोर्स में यूज होता है। वैसे मैं बताना चाहूँगा प्लेलिस्ट में 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर आप जाएं, बिल्कुल बेसिक से देखें एडवांस लेवल तक हर चीज़। हमारा मकसद है कि आप घर बैठे इंग्लिश सीख सके। तो हाउ डू आई गेट टू रेलवे स्टेशन, किसी से भी आप पूछेंगे, रिपीट करिए मेरे साथ, हाउ डू आई गेट टू रेलवे स्टेशन, हाउ डू आई गेट टू रेलवे स्टेशन। क्लोज टू आप बोलेंगे ना, इट्स क्लोज टू इट्स क्लोज टू यूनियन बैंक, यानी यूनियन बैंक के करीब है। किसी को आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इट्स क्लोज टू यूनियन बैंक। आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। अक्रॉस द स्ट्रीट यानी सड़क के पार, सड़क के पार। वेयर इज द टॉयलेट, इट्स जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी सड़क के क्या है, पार है। इट्स जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, इट्स जस्ट across the street, it's just across the street, it's just across the street। look for, well I'm looking for a boy, मैं एक लड़के की तलाश में हूँ। I'm looking for a man who is wearing shirt pants and all। far, it's very far from here, far away land का मतलब होता है दूरस्थ देश में। there was a once upon a time there was a king in far away land का मतलब दूरस्थ देश। I hope, how long, कितनी देर, how long you take to finish the work, how long it takes to go to railway station, how long it takes, how long कितनी देर, कितना समय, in that sense। next to के नज़दीक, ये close to है ना, close to करीब, लगभग, तो दोनों एक ही आसपास है। next to विशाल मेगा मार्ट या close to विशाल मेगा मार्ट, it's next to विशाल मेगा मार्ट। just go straight, take right there at red light, at light, and they are just next to विशाल मेगा मार्ट। by which mode, अब पूछेंगे नहीं भाई कैसे आप जाएंगे, how will you go to Delhi, by which mode, by air means flight, by land by rail, by bus, by cycle। when I was a kid ना, तो जब मैं छोटा सा था तो मैंने सुना था कि एक आदमी दिल्ली से बिहार साइकिल से आया था and he took 7 days to come from Delhi to बिहार, और उस टाइम ये बहुत बड़ी बात थी। next to नज़दीक, बाई विच मोड, कौन से साधन से आप जाएंगे। सो ब्रो बाई विच मोड आर यू प्लानिंग टू गो, बाई विच मीन्स मोड वुड बी फार बेटर। कुड यू टेल मी द बेस्ट वे टू गेट मीन्स रीच टू, कुड यू टेल मी, रिक्वेस्ट जब आप किसी को करेंगे तो क्या बोलेंगे, कुड यू टेल मी द बेस्ट वे टू गेट टू। वेयर एग्जैक्टली एम आई, लेट सपोज आप एक ऐसी जगह चले गए जहां आपको नहीं मालूम कि कौन सी जगह, था आप पूछेंगे अटेंशन लेने के लिए ना किसी का, आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी प्लीज, वेयर एग्जैक्टली आई एम, डायरेक्ट वो वेयर एग्जैक्टली एम आई या आई एम नहीं बोलेगा आपको थोड़ा सा भी, वैसे भी तो लोग आपको बोलेगा नहीं, बहुत कम ही लोग जवाब देंगे। व्हाट इज द क्विकेस्ट वे टू गेट मीन्स रीच टू, सबसे सरल तरीका, आसान तरीका कौन सा है। तो लेट सपोज हम लोकेशन पूछ रहे हैं किसी से, कहीं जाना है, लोकेशन मुझे पूछना है, तो 2 सिचुएशंस यहाँ पर हमने दिया है, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। एक का नाम रोहित, दूसरे का नाम सोहन। एक्सक्यूज मी, किसी का भी अटेंशन लेने के लिए हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी आई एम लुकिंग फॉर द हॉलीडे इन। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये एक हॉलीडे इन कोई रेस्टोरेंट है या होटल है। डू यू नो वेयर इट इज, आई एम लुकिंग फॉर, एक्सक्यूज मी आई एम लुकिंग फॉर द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, वेयर इज इट, नज़दीक वहाँ जाना है या जो भी जगह जाना है, दैट यू कैन डिज़ाइन इट। सोहन, श्योर, कॉमा है यानी रुकेंगे, श्योर, यस, गो अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क के पार हो जाओ, एंड टेक लेफ्ट। गो अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क के पार हो जाओ, एंड टेक लेफ्ट, गो अक्रॉस द स्ट्रीट एंड टेक लेफ्ट, श्योर। इज इट फार फ्रॉम हियर, क्या वो यहां से दूर है, इज इट फार मीन्स दूर, पहले ही बता दिया। सो नो इट्स नॉट फार, ये दूर नहीं है। रोहित, हाउ फार इज इट, कितना दूर है, अबाउट अ माइल एंड हाफ, 1.5 माइल है, अबाउट अ माइल, अबाउट अ किलोमीटर एंड हाफ, माइल एक दूसरी पैरामीटर होती है। सोहन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर, कितना टाइम, हाउ लॉन्ग कितना देर, आपको बताया था ना पहले फ्रेज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर, या रीच आप बोल सकते हैं। 5 मिनट्स और सो, 5 मिनट, यही कोई। इज इट क्लोज टू द रेलवे स्टेशन, क्या ये रेलवे स्टेशन के पास है, यस, कॉमा है, रुकेंगे बोलते वक्त आधे सेकंड, यस
इट्स वेरी क्लोज, बहुत नज़दीक है। द रेलवे स्टेशन इज नेक्स्ट टू द होटल, होटल के पास ही रेलवे स्टेशन है। यू कैन वॉक देयर, आप वहाँ पैदल भी जा सकते हैं। थैंक्स लॉट, मोस्ट वेलकम जब कोई बोले तो दिस इज स्मॉल कॉन्वर्सेशन यू प्रिपेयर एंड आई एम श्योर कि अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे, आप कसम से आप बोलने लगेंगे धीरे 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 धीरे, यू विल बिगिन टू स्पीक। बस एक स्पीकिंग पार्टनर होना चाहिए। स्टडी मटेरियल का जो लिंक है ना बाबू, वो आपका नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब है डू यू नो द एड्रेस, लोकेशन या एड्रेस एक ही बात। एक्सक्यूज मी, डू यू नो हाउ टू गेट टू, लेट सपोज आप दरभंगा आए हैं और आपको माई करियर जाना है। डू यू नो हाउ टू गेट टू माई करियर डॉक्टर, अगर आप पूछेंगे श्योर। आई यूज टू लर्न इंग्लिश देयर, बिल्कुल मैं वहाँ अंग्रेजी सीखा करता था। आप कुछ और भी डिजाइन कर सकते हैं। गो स्ट्रेट फॉर अबाउट अ माइल, 1 माइल सीधे जाओ। देन टर्न लेफ्ट एट द लाइट, यानी रेड लाइट जो है, गो स्ट्रेट अबाउट अ माइल देन टर्न लेफ्ट, द कोचिंग विल बी ऑन द राइट। और वहीं जब लेफ्ट घूमोगे ना तो राइट साइड में क्या है, कोचिंग है। डू यू नो द एड्रेस, किसी से अगर आप पूछेंगे प्लीज टेल मी द एड्रेस। यस, द एड्रेस इज 2nd फ्लोर यूनियन बैंक कॉम्प्लेक्स, बलभद्रपुर, लहरिया सराय, दरभंगा, बिहार। द एड्रेस इज, यू कैन सिंपली राइट इट डाउन। रोहित, कुड यू राइट इट डाउन फॉर मी प्लीज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम को लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रॉब भी बोलते हैं, बट प्रॉब्लम इज प्रॉपर इंग्लिश। रोहित, इज इट फास्टर इफ आई टेक उर्दू बाजार रोड, या कोई जगह का नाम ले लीजिए। इज इट फास्टर, यानी जल्दी मैं पहुंच सकता हूं अगर मैं वो वाला रोड ले लूं। नो, दैट वे इज लॉन्गर, वो थोड़ी लंबी है। देयर आर मोर स्टॉप लाइट्स ऑन दैट स्ट्रीट, वहां बहुत सारे स्टॉप लाइट्स हैं। रोहित, आई थिंक यू आर राइट, थैंक यू वेरी मच। तो रोहित जो इसने एड्रेस पूछा था वो बोलेगा आई थिंक यू आर राइट, थैंक यू वेरी मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, लाइक आई हैव टोल्ड यू, इनको रट लेंगे दोनों फ्रेंड आपस में एंड प्रैक्टिस इट मेनी टाइम्स। बाहर चले जाइए, द बेस्ट वे विल बी कि यू गो आउटसाइड देयर इन पब्लिक, जो आपके शहर में जो पब्लिक प्लेस है, या घर पे ही पहले करिए फिर छत पर जाके करिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कमिटमेंट। अगर आपके पास कमिटमेंट है ना, यू डेफिनेटली लर्न इट। अगर कमिटमेंट नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है दैट इज कमिटमेंट। यू मस्ट हैव कमिटमेंट एंड इफ यू डोंट हैव कमिटमेंट, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट लर्न दैट। I hope you understand what I mean. तो by making our willpower strong, we can make it better and proper. Thank you very much. I hope you learn. कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ज़रूरतमंद को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।